गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट कर पजल का मैंने बताया था आपको, ठीक है। पैटर्न्स एंड रिडल्स उसमें बहुत बच्चों ने किया है, पर उम्मीद सभी से होगी। पैटर्न्स एंड रिडल्स, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं हुए थे, तो एक क्वेश्चन मैं इसको छोड़ूंगा अभी भी, ठीक है। वैसे आप सोच सकते हैं, उसको थोड़ा देख के करने की कोशिश करिएगा। एक इसमें से मैं रिडल बता दे रहा हूँ। एक मैथ स्टिक वाला है पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं उसमें, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड। तो जिनको पढ़ने में तकलीफ होती है या पढ़ने में प्रॉब्लम है, दे कैन लिसन केयरफुली, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे और एक बार रिपीट जरूर करेंगे। मेक अ शेप विथ 8 मैच स्टिक्स एज शोन इन द फिगर। नाउ चेंज द पोजिशन ऑफ 3 मैच स्टिक्स, ठीक है। जो मैच स्टिक बना हुआ वहां पे वो फिश शेप का है, ठीक है। उसको वो 8 मैच स्टिक्स का उपयोग किया गया, ठीक है। मेक अ शेप विथ 8 मैच स्टिक्स एज शोन इन द फिगर। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ 3 मैच स्टिक्स इन सच अ मैनर, इस तरह से उसको चेंज करना है, दैट द डायरेक्शन ऑफ द फिगर इज रिवर्स्ड, ओके। तो हम इस तरह से उसको चेंज करें कि उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर जा रहा है, वो नीचे की ओर है, ठीक है। फिश जो है ऊपर की ओर इंक्लाइंड है, वो नीचे की ओर डाउन साइड हो जाए, ठीक है। तो हमको सिर्फ 3 मैच स्टिक चेंज करना है। 4 से तो आप सबको चेंज कर सकते हैं, 4 से किसी भी चेंज, ठीक है। 3 मैच स्टिक से आपको चेंज करना है। तो 3 से कैसे चेंज करेंगे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस वन। वैसे मैच स्टिक्स बनाने से बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इनका यूज करके बनाता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच स्टिक्स है। इसको हमको थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज कैसे करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको पिक करते हैं, इसको पिक करके यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये हटा दिया मैं, यहाँ से ये रह गया, ओके। फर्स्ट सेकंड कौन सा करें, सेकंड में अब देखो ये वाला बीच वाला आ गया आपको। अब सेकंड में क्या करना है, ये उल्टा वाला रहेगा, है ना। फिश का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, ऊपर की ओर जा रहा था, नीचे की ओर होना चाहिए, ये तो रहेगा ही। इसके बाद इसको पिक करते हैं, ठीक है। इसको पिक करेंगे, ये दोनों को पिक करते हैं, एक को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होगा इसका यहाँ से। अब इसको उठा के यहाँ कर देते हैं। सो वी हैव पिक्ड ओनली 3, है ना। Okay, we picked only 3 from here and we have made this direction as reverse. एक बार और बता दे रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। Once we can see once again. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस वन, ठीक है। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, फिर इसको एक हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये हट गया ना यहाँ से। फिर इसको यहाँ पे पिक करते हैं, यहाँ डाल देते हैं, तो इस तरह से ऐसा हो जाएगा ये, ओके। नाउ दिस वन हियर, उल्टा करेंगे इसका, है ना। ये ऐसा हो जाएगा डायरेक्शन। तो सभी का डायरेक्शन, पूरा फिश का डायरेक्शन चेंज हो गया, ओके। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड। सेकंड सर्कल वाला आपके लिए रहने देता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ अगर नहीं होता है तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप लोग करके देखिएगा। थर्ड इज व्हाट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, ओके। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, ठीक है। कितने स्क्वायर्स होंगे वो हमको देखना है। अब
1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा बड़ा, फिर बिगर वन 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद और है क्या, देखिए 10 हुआ, 10 के बाद तो आई थिंक और तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये अगर ये कटते तो स्क्वायर ऐसा कुछ होता। ठीक है, तो कितना होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हुआ, ओके। इसके बाद आते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, टेल द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये इजी सी क्वेश्चन है जो आपको अगर एग्जाम में भी आ गया तो आसानी होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं, हो सकता है वो सर्कल वाले या मैथ स्टिक्स आप भूल जाएं, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है, तो ये भूलने का क्वेश्चन कम होता है ना। ठीक, okay, now count the number of triangles. फर्स्ट फिगर का, सेकंड फिगर का और थर्ड फिगर का। सो ट्रायंगल काउंट करिए। सबसे पहला बिगर वन, ठीक है, इसके बाद ये सेकंड वन, थर्ड वन, ठीक है, सेकंड, इसी में दो हो गया है ना। फर्स्ट बिगर वन, इस लाइन को लोगे 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, इस लाइन को लोगे 4 5 हो गया, ठीक है, इस लाइन को लेंगे 6 7 हो गया। ठीक है, 7 ट्रायंगल्स हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ इतना मारते हैं, 8 9 10। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट तो बड़ा वाला हो गया, तो समझ लो फर्स्ट आपने बड़ा वाला किया, बड़ा ट्रायंगल। सेकंड अब ये लाइन से लेते हैं, ठीक है, 2 + 2 + 2, ठीक है, 3 लाइन से 3 सर्कल। अब इन लाइंस का पहले लाइन का हाफ आप लोग, ठीक है, यहाँ तक कितना ट्रायंगल होगा, 1 2। अब इसी लाइन का इधर देखते हैं, ठीक है, इधर तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, है ना, इधर भी नहीं बनेगा। अब ये लाइन में आते हैं, ठीक है, इस लाइन में आते हैं, इस लाइन में एक ट्रायंगल 2, ठीक है, इस लाइन का देखेंगे तो अगर ये हो गया और ये हो गया, 2 ट्रायंगल। ठीक है, अब इस लाइन का आते हैं, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसका 2 हो गया था, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। ठीक है, और अगर ये तो हमने काउंट कर लिया है, और कुछ बचे क्या, तो 1 6 + 8 14 + 1 15 ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से काउंट कर लीजिएगा ना सारे ट्रायंगल को अलग अलग करके। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे 8 ट्रायंगल्स। ठीक है, स्मॉल ट्रायंगल्स कितने हैं, 8 ट्रायंगल्स। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ये तो खैर हो गया। अब 2 पार्ट वाले, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, ये भी 2 होगा इस लाइन में, ये लाइन का हो गया। अब इस लाइन में बनेगा तो देखो नहीं बन रहा है ना, इस लाइन में नहीं बनेगा। अब ये तो हमने काउंट कर लिया था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 ही दिख रहा है। ठीक है, और हो सकता है क्या, देखते हैं क्या। ये भी है, ठीक है, ये वाला भी है, ये भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये भी हो गया। ठीक है, पीछे से हाफ से है ना, इधर ट्रायंगल को मिला के, 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 4 ये हो गया।
तो 12 + 4 16, आई थिंक और नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। तो टोटल हो गया 16। यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं। 1 बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, 2 बड़ा ट्रायंगल, 3 बड़ा ट्रायंगल, 4, और ये हो गया, तो यहाँ से 5 हो गया, और यहाँ से 6, यहाँ से 2, यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया, ठीक है। ये दोनों को हमने काउंट कर लिया। अब ये यहाँ से देखते हैं, ये 2 है, ये 2 आ गया बीच में, ठीक है। ये एक आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। ये तो हमने काउंट कर लिया। ये यहाँ से देख लेते हैं। अब इसको बीच लाइन का के हिसाब से देखते हैं, यहाँ से आधा रखना, 1 2 + 2, फिर यहाँ से 2, ठीक है। बीच लाइन में तो और नहीं है, तो इतना हो गया, और फिर बचेगा हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। सो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 10 12 14, तो टोटल हो गया 14। एक बार मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, और काउंट कर लेना, हो सकता है एक आध छूट गया होगा। तो इस तरह से सर्कल ट्रायंगल वाले कर लीजिएगा और 2 छोड़ दिएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद आपका पैटर्न्स है, तो मैंने बता दिया था आपको, प्लेस 10 स्टोन्स इन द 5 कॉलम्स इन सच अ वे दैट 4 स्टोन्स आर देयर इन ईच कॉलम, ठीक है। तो 10 स्टोन्स है, उस आपको स्क्वायर को ही उसको 10 स्टोन्स, ठीक है, कितना कॉलम से डालना है, 5 कॉलम्स है। तो 5 कॉलम्स को हमको ऐसे बनाना पड़ेगा कि 5 कॉलम्स यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 5 कॉलम्स बना के उसको बताऊंगा मैं, ओके। तो वो बाद में रिवाइज करते समय अगर होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है, अगर नहीं बनता है तो। बाकी पैटर्न्स एंड रिडल्स इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये पार्ट किसी ने नहीं किया अभी तक, इस पार्ट को करिएगा, ठीक है। इसका आगे का कौन सा आएगा ब्रेन एक्सरसाइज वाला, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर है दैट इज बेस्ड ऑन हिंदी न्यूमरल्स, ठीक है। हिंदी में आपने पढ़ा है, ठीक है। 1 kg 35 रुपीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ है पूरा हिंदी में, जो आपके स्टार्टिंग में चैप्टर है ना, उसका हिंदी में लिखा हुआ पूरा, एक 10 10 10, ठीक है, वैसे ही। तो वो पूरा हिंदी न्यूमरल्स है, देवनागरी न्यूमरल्स बोलते हैं उसको, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी में हिंदी मीडियम वाले लोग जो पढ़ते हैं वही सब चीज़ें लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। इनको पढ़ना है, 100+100+, तो प्लेस वैल्यू, ठीक है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगा आपको। जो हमने नंबर लिखा था वो नंबर है यहाँ पे, देखो ये सीरीज वाला, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में जब रिवाइज करेंगे तो मिलेगा, ओके। तो वही सब चीज़ें हैं, तो हम लोग फिर से जब रिवाइज करेंगे तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना ही करिए, ठीक है। इज द कंप्लीट ऑफ योर सिलेबस। इसके बाद हम नेक्स्ट रिवाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। रिवीजन में हर अगले दिन टेस्ट होगा आपका, तो आपको टेस्ट देना है और अपने आप को मजबूत करना है कि जब स्कूल खुले या स्कूल नहीं भी खुलता है तो आपके पास क्लास 5 में जब आप जाएं तो आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छे से अभी करेंगे तो क्लास 5 में आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर अभी आपने काम चोरी की तो क्लास 5 में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, ओके। थैंक यू, ओके।